नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयब अल हसनी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, आज जो है एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आता है। इंतहाई इंसानियत लर्ज़ा जाती है, इंसानियत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसानियत जो है बहुत ज़्यादा कर्ब की सिचुएशन में है। इस वक़्त पूरी दुनिया के अंदर जो है एक कोहराम बरपा है और सोशल मीडिया पे बिलख़ुसूस वो वीडियो जो सर्कुलेट कर रही है और वो मनाज़िर जो कुछ मनाज़िर हैं जो जब यूनान के अंदर एक कश्ती डूबती है, तो वो जो मनाज़िर हैं वो सोशल मीडिया पे जब इतनी तेज़ी के साथ वो ट्रेंडिंग कर रहे हैं और हर देखने वाले आँख जो है वो अश्कबार है। नाज़रीन किराम, उसी मौजू पे बात करते हैं। बरतानिया के बड़ा मशहूर अखबार है दी गार्डियन के अंदर उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि जी उस कश्ती के अंदर, यूनान के अंदर जो कश्ती डूबी है उसमें के अंदर जो है 600 से 700 के प्लस जो है राउंड अबाउट लोग मौजूद थे। उसमें अक्सरियत जो लोग थे वो पाकिस्तान से मौजूद थे। 300-400 लगभग, इससे ज्यादा की फिगर बताए जा रहे हैं, कोट किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान से लोग गए थे स्मगलिंग के जरिए और इलीगल तौर पर यूरोप जाना चाह रहे थे। नाज़रीन कराम, ये बताया जा रहा है कि 80 किलोमीटर यूनान से दूर ये वाकया पेश आया है। जो है जहां कश्ती डूबी है वो 80 किलोमीटर यूनान से दूर है। इस वक्त यूनान की जो कंडीशन है वो इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है। यूनान के अंदर और उसके दारुल हुकूमत में इंतहाई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो हुआ है और उन्होंने कहा है कि जी वहां के जो शहरी, उन्होंने कहा है जो पनाह गुज़ीर हैं उनके लिए हमारी हुकूमत ने, यूनान की हुकूमत ने क्यों आला इकदाम क्यों नहीं किए और क्यों जो है ये सिचुएशन बरपा हुई है कि लोग जो है स्मगलिंग कर रहे थे, तो आपने क्यों बेहतर तरीके से अडॉप्ट नहीं किया और उन्हें जो है उनके शहरों में दोबारा क्यों नहीं मुंतकिल किया। ये एक कर्बनाक सिचुएशन उनके लिए है। और बिलखसूस पाकिस्तान में इस वक्त मैं बताता चलूं, कश्मीरी 135 की तादाद में बताए जा रहे हैं, जो फिगर कोट हो रहे हैं 135 की तादाद में कश्मीर से, कश्मीर की धरती से ताल्लुक रखने वाले वो शहरी और लोग मौजूद थे उस कश्ती के अंदर। बताया ये भी जा रहा है कि उस कश्ती के ना 2 से 3 फ्लोर थे और जो समंदर के बिल्कुल जो है वो उसके समंदर के साथ जो चीज जगह टच हो रही थी, नीचे वाली जिसे हम कहते हैं बेसमेंट कह लें, नीचे वाली जगह, उस पे जो है पाकिस्तानियों को रखा गया था और पाकिस्तानी को ऐसा कंजेस्टेड करके रखा गया था कि वो कश्ती में पानी ना मिलने की वजह से और दूसरी जो है खुर्दनोश की किल्लत होने की वजह से और बाकी मामलात की वजह से 6 से 7 जो है अफराद की पहले ही जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए थे। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो लोग वहां मौजूद थे, अगर वो पानी का मुतालबा पाकिस्तानी करते थे, पानी का या किसी और खुर्दनोश का मुतालबा करते थे, क्योंकि उन्हें काफी दिन भी हो गए थे, तो वो जो हकाम थे वहां के, जो बड़े थे और जो उन्हें लेके जा रहे थे, वो उन पे इंतहाई तशद्दुद करते थे और उन्हें ये बात मेक श्योर बनाते थे कि आप खामोश रहें और चुप करते रहें, आपने कोई बात नहीं करनी, और नहीं उन्हें जो है कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहा था। हमारी इस वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत है, नाज़रीन किराम, उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ नाम ने पूरे दिन के अंदर जो है शोक का ऐलान किया है। हमारा जो परचम है वो सरनगू रहेगा। और मैं तो कहता हूं कि हमारे जो वजीर आजम साहब हैं उन्हें तो बड़ी शर्म की बात है और बहुत बड़ा अलमनाक है कि हमारी रियासत इतनी कमजोर हो गई है, कि हमारी रियासत इतनी जो है वो लाचार है और इतनी मरीज है और इतनी जो है वो अनफिट है कि, और बिलखसूस के हमारे पाकिस्तानी इदारे इतने जो है वो माजूर हो चुके हैं कि आप देखें पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 10 से 20 एजेंट्स अपनी ताकत के बिना पर ऐसे काम वाकयात कर रहे थे कि पूरी पाकिस्तानी कौम का जो है वो सर शर्म से डूब जाता है और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कोराम मचा हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया से बात बड़े बबांगे धोल कर रहा है, बीबीसी कर रहा है, अल जजीरा कर रहा है, और बड़ी तफ्तीशनाक सिचुएशन है। पूरे आलमी इतने जितने इदारे हैं वो इंतहाई तफ्तीश का इजहार कर रहे हैं इस वाकये के ऊपर कि आपने जो है पाकिस्तान के इतने लोग वहां जो है वो स्मगलिंग के जरिए, और ये मैं समझता हूं पाकिस्तानी वजीर आजम और पाकिस्तानी हाई अथॉरिटीज के लिए अलमनाक वाकया है कि हर साल जो पाकिस्तानी शरह है 30 से 40
हजार नहीं बल्कि 30 से 40% पाकिस्तानी लोग, जो 25 से 30% लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तान से बैरून ममालिक जाते हैं और वहां वो कहते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर रोजगार बेहतर नहीं है, हमारे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्कूल का सिस्टम बेहतर तरीके से नहीं है, तो हम तालीम बाहर सेटलमेंट के लिए 25 से 30 जो है ना परसेंट, इससे ज्यादा शरह जो है पाकिस्तान के अंदर हर साल जो है वो इमिग्रेशन करती है, मूव करते हैं। पाकिस्तानी मईशत जो है इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। जो लोग जिनके पास कुछ पैसा है, किसके पास मालो सर है, वो अपना मुस्तकबिल और अपने बच्चों का मुस्तकबिल सेव करने के लिए अपनी यहां से जायदाद हर चीज बेचकर बैरून मुमालिक जो है वो जाते हैं और वहां सेटल होने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग सेटल भी हो जाते हैं। और इंतहाई अफसोसनाक वाकया यह है कि 10 से 20 कुछ ऐसे बड़े एजेंट्स हैं और ऐसी कंपनीज हैं जो हर साल हजारों जो है लोगों को माइग्रेश का जो है स्मगलिंग के जरिए यूरोप और बाहर के ममालिक में बेचते हैं और उनसे कितने हजार और लाखों रुपए जो है ना चार्ज करते हैं। मैं आपको बताता चलूं, एक खानदान ऐसा भी है जिसके 12 लोग नाज़रीन कराम उसके जो है कश्ती के अंदर डूब गए, और मुझे बताया जाए कि उन 12 लोग जो डूबे हैं उनके पूरे खानदान की फैमिली पे क्या कोहराम मच रहा होगा। और मुझे वो बताएं आप कि उस बहन, उस भाई और उस बेटे, उस माँ और उस बच्ची जिसका वो वालिद होगा, जिसकी बहन का इकलौता भाई गया होगा, वो जिसने अपने ख्वाब सुनहरी सजाए होंगे, मेरा भाई बाहर से आएगा तो मेरे लिए ये कपड़े लाएगा, मेरे लिए ये चीज लाएगा। जब उनके घर में ये खबर रात को पहुंचती है कि जी आपका बेटा जो है वो अपने जख्मों की और बिलखसूस पानी में जो है वो कश्ती डूबने की वजह से जो है वो हलाक हो जाता है, तो वो मौत के घाट, मौत के मुंह में चला जाता है, तो उस वालिद पे, उस वालदा पे, उस बहन पे क्या क़यामत बर्पा होगी नाज़रीन कराम। क्या तूफान और क्या मैं समझता हूं पहाड़ उनकी फैमिली पे गिरा होगा कि जब उन्होंने ये बात सुनी होगी। ये नाज़रीन कराम मैं आपको बताता चलूं, एक ऐसा भी वो वालिद है जो कहता है कि मैंने अपने खुद आंखों से, मैंने अपने हाथों से 25 लाख रुपया उस एजेंट को दिया है, और जब ही मुझे इतला मौसूल हुई है कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं समझता हूं कि मेरी पांव के नीचे से जमीन जहां निकल गई, वहां मैं समझा कि मैं अब इससे अलावा जिंदगी नहीं गुजार सकता। लोग मजबूर हो गए हैं अपने जाने देने पर, और इस सिचुएशन पे जो इसके क्रिटिकल सिचुएशन है, मैं समझता हूं पाकिस्तानी हकाम, जो आला हकाम है, जो बल्कि हल आने वाले दौर के अंदर जो है वो इक्तदार आला के मजे लूटते हैं और वहां बैठते हैं, वहां बैठ के एसीओ के मजे लूटते हैं। उन्हें चाहिए कि ऐसा जो इकदाम और ऐसा क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि उन लोगों को जो है वो सजाए इबरत का निशान बनाना चाहिए। जो लोग एजेंट हैं, जो लोग एक बहुत बड़ा एक इस पाकिस्तान के अंदर एक माफिया का राज है, जो हुकूमत वक्त को अपने घुटनों पर और पांव पर जो है वो मजबूर करता है बिठाने पे, और इसलिए हुकूमत वक्त जो है बड़ी इंतहाई लाचार और बेचारी और कमजोर हो चुकी है कि कुछ एजेंसीज ऐसी भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो इलीगली तौर पर जो है पाकिस्तान से बाहर भेजती हैं पाकिस्तानी हकाम, और जो पाकिस्तान के खास इदारे हैं उनको पता भी है लेकिन वो एक्शन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो एजेंसीज जो हैं, वो एजेंसीज मालिकान जो हैं वो इतने पावरफुल हैं कि हुकूमतों को आने जाने में उनका हमेशा कलीदी किरदार रहा है। तो मैं समझता हूं पाकिस्तानी कौम को इंतहाई जो है सोचना, और इंतहाई उनके लिए अलमनाक सिचुएशन है कि अगर वो 300 लोग पाकिस्तान के थे, आप मेरे घर के, आपके घर के अगर नहीं था, आप उसको छोड़ें, आप ये छोड़ें, शायद की बात है मुस्तकबिल में आपका बेटा, आपका भाई, आपका वालिद इस बात पे मजबूर हो जाए पाकिस्तान छोड़ने पर, और उसके साथ अल्लाह ना करे ऐसा वाकया पेश आए, तो आप क्या करेंगे? मुझे बताएं नाज़रीन कराम। आपके लिए और मेरे लिए इस वक्त एक बड़ी क्रिटिकल और अलमनाक की सिचुएशन है। हमें जो है अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, और आला हुकाम और आला ओहदेदारान जो ऐवान बाला के और एसीओ के वहां मजे लूट रहे हमारे पैसे से, हमारे टैक्सी से, उन्हें हमें बताना चाहिए, उन्हें बावर करवाना चाहिए कि आप सिर्फ मजे मत लूटे वहां जाकर, वहां सिर्फ एसीओ की ठंडी हवाओं से अपने बच्चों और खुद इस तराबी हासिल ना करें, बल्कि हमारे जो बेटे और बच्चे जो मेहनत करके डिग्री लेते हैं उनको एक बेहतरीन मुहैया रोजगार करें, उनको एक अपने पैरों पे वो खड़ा करें। एक रियासत का ये बुनियादी हक है कि हर बंदे को उसके कपड़ा, रोटी, मकान और उसके बेसिक्स बुनियादी हकूक दे। लेकिन माजरत के साथ नाज़रीन कराम कहना पड़ता है कि हमारे जो हुक्मरान है और हमारी रियासत जो है, जिसे हम
बहुत से लोग कहते हैं हम रियासत मदीना बनाएंगे, शायद वो कब बनाएंगे। मैं इस रियासत से जो है ये अपील करता हूं, दर्दमंदाना अपील करता हूं कि रियासत जो है उनके अपने अवाम को जो है, एक गरीब तबके को जहां इंसाफ मुहैया नहीं कर रही, वहां उसके बुनियादी हकूक पर भी डाका डाला जा रहा है। आपसे सभी से गुजारिश है इस पर अपनी भरपूर आवाज उठाएं। और इसी के साथ इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी आज पेशी थी। वो अपने 16 से 17 केसेस में अपनी जो है वो लेने आए थे, जो है अपना उनके जो केसेस हुए थे उस पे जो है वो बरीयत लेने आए थे। तो इसी हवाले से उनके जो वकील साहब हैं उन्होंने जज साहब से गुजारिश की थी, जज साहब मुझे बताया जाए कि 9 मई जब इमरान खान साहब को मैंने जो है कहा कि आप बायोमेट्रिक के लिए सामने वाले रूम में बायोमेट्रिक करवाएं और आप जाएं, जब भी इमरान खान साहब गए तो आपने देखा कि चंद मिनटों के बाद कुछ लोग आए और उन्होंने इमरान खान साहब को पकड़ा कमरा अदालत के सामने से और ले गए अपने साथ। तो मुझे बताया जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो जज साहब हंस पड़े। जज साहब ने कहा था वो पुलिस के अफराद नहीं थे, वो जिनके अफराद थे आप उन पर केसेस करें। तो इसी दौरान जो है ना पूरे अदालत के रूम में कहके मचना शुरू हो गए और सारे लोग जो है वो हंसना शुरू हो गए कि वो जज साहब कैसी जो है इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ के ये कैसी बात कर सकते हैं। और मैं हैरान हूं ये बात सुनकर के जज साहब ऐसी बात करें। हमें क्या पता नहीं हो कि किस इदारे से लोग थे, हमें बात करने की जरूरत नहीं है, हर बंदे को पता है। तो इसी के साथ अपने मेजबान तैयब सरवर को इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल।